जैसा कि हम लोगों का टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ एपी, इसके तहत हम लोग सॉल्यूशन देख रहे थे एक्सरसाइज 5.3 का क्लास 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं ये लिखने में ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बहुत छोटा, सॉल्यूशन बहुत छोटा है, लेकिन स्टेटमेंट इसका बहुत लेंदी था, बढ़ा बढ़ा के लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन हम समझते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए स्कूल, यानी एक स्कूल में स्टूडेंटों ने यानी छात्रों ने सोचा क्या, आप प्लांटिंग ट्री यानी पौधे लगाने के बारे में सोचा इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। अपने स्कूल के अराउंड लगाने के लिए सोचा ताकि एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। इट वॉज डिसाइडेड, वो डिसाइड किए दैट की द नंबर ऑफ ट्रीज, जो नंबर ऑफ ट्रीज है यानी पौधे हैं, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, यानी वो डिसाइड किए कि जो पेड़ों की संख्या है, दैट ईच सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन के अकॉर्डिंग ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, वो लगाया जाएगा। ठीक है, विल बी द सेम एज द क्लास, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार की क्लासों का सेक्शन है, अब क्लास वाइज प्लस सेक्शन वाइज पौधे लगाने का प्रावधान है। इन विच दे आर स्टडिंग ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट फर्स्ट ट्री। ठीक है, ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड ट्री विल प्लांट सेकेंड ट्री एंड सो ऑन टिल इतना। देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास। देखो ये कहने का इसका कहानी ये है क्वेश्चन में कि 1 to 12 क्लास होते हैं ना, स्कूल में कितने क्लास होते हैं, 1 से लेके 12वीं तक, और प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन है। 3 क्या है, सेक्शन है, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन है। तो प्रत्येक क्लास का प्रत्येक सेक्शन कितने पौधे लगाएंगे, 3 पौधे लगाएंगे। और सेक्शन कितने हैं, यानी क्लास वाइज, अब जैसे फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है, तो सेकेंड क्लास में भी 3 ही सेक्शन नहीं होगा, कितने होंगे, 3 ही सेक्शन होंगे। कितने होंगे, 3 सेक्शन होंगे। सेक्शनों की संख्या नहीं बढ़ती है ना, क्लासों की संख्या बढ़ती है। सेक्शन 3 ये डिसाइड कर दिया गया है कि 3 सेक्शन इन ईच क्लासेस हैं। ठीक है ना, तो ये मिस्टेक मत करना, जो क्लास वाइज तो बढ़ेगा, सेक्शन भी बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्लास बढ़ रहा है, सेकेंड क्लास में चले आओ। सेकेंड क्लास में कितने सेक्शन, 3 सेक्शन। ठीक है, लेकिन क्लास वाइज सेक्शन भी और सेक्शन वाइज भी, ये बात समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन के लिए। क्लास वाइज यानी फर्स्ट क्लास के ईच सेक्शन विल बी प्लांटेड या विल बी प्लांटिंग ट्री, कितने, 1। लेकिन क्लास सेकेंड के जो ईच सेक्शन होगा ए बी सी, ये कितने पौधे प्लांट करेंगे, 2 पौधे प्लांट करेंगे, यानी 2 इस तरह से यदि हम जाएं क्लास थर्ड में, तो क्लास थर्ड के ईच सेक्शन जो पौधे प्लांट करेंगे वो कितने पौधे होंगे, नंबर ऑफ प्लांट 3 ईच सेक्शन। ठीक है, तो हम यदि देखें, चलो थर्ड का भी देख सकते हैं, थर्ड का देख लें, तो ये हो गया हमारा 3 यानी ए बी सी, ईच सेक्शन का जो पौधे प्लांट होना है वो नंबर ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्लास के अनुसार चलेगा। सेक्शन तो 3 ही रहेगा, लेकिन पौधे जो लगेंगे वो कैसे लगेंगे, नंबर ऑफ क्लास के अकॉर्डिंग लग रहे हैं।
तो ये फर्स्ट क्लास के बच्चे जो पौधे प्लांट किए वो कितने हो गए? 3। सेकेंड क्लास में कितने आ गए? 6। थर्ड क्लास में कितने हो जाएंगे? 9। इस तरह से हमारा पौधों की संख्या बढ़ती जा रही है। और ये कितने क्लास तक लगाने हैं? 12th क्लास तक, यानी 12वीं कक्षा के बच्चों तक का कहानी ये चलना है, यानी पौधे लगना है। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी प्लांट, ठीक है ना, विल बी या शुड बी प्लांटेड इन द, क्या, प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, यानी कितने पौधे उन स्टूडेंटों के द्वारा लगाए गए इन द स्कूल। ठीक है ना? तो ये देखें हम यदि, तो ये फर्स्ट हमारा हो गया 3, सेकेंड हो गया 6, थर्ड हो गया 9, यानी ये एज एपी दिख रहा है, ये एपी दिख रहा है ना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन एपी ही है। ठीक है? तो यहां से ये इसको हम फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं। और ये जो डिफरेंस चल रहा है, ये देखो डी, ये 3 पौधे का डिफरेंस दिख रहा है ना, 3 पौधे का डिफरेंस दिख रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट, ठीक है ना, प्लांटेड बाय द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल विल बी इक्वल टू, कितना हो जाएगा? S12 इक्वल टू, निकाल दो, 12 डिवाइडेड बाई 6, 12 डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट 2a, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? 3। ये सिंप्लीफाई कर दो तो आ गया 6, यहाँ हो गया 6 प्लस 33, यानी ये आ गया हमारा 39 मल्टीप्लाई बाई 6, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा? 234, कितना आएगा? 234, यानी टोटल पौधे जो हमारे बच्चों द्वारा प्लांट किए गए इन द स्कूल ग्राउंड, वो नंबर ऑफ प्लांट कितने हो गए? 234। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ए स्पाइरल समझ में आता है ना, वो जो कापी होती है ना, उसकी जो बाइंडिंग चलता है, तो पीछे से एक वो प्लास्टिक का वो लगाया जाता है, स्प्रिंग नुमा होता है, दैट इज कॉल्ड स्पाइरल, उसको स्पाइरल बाइंडिंग कहते हैं। जो बाइंडिंग उससे हम करते हैं उस तरीके से, उसको स्पाइरल बाइंडिंग कहते हैं। तो ये कह रहा है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल, एक स्पाइरल है जो कि बना हुआ है किस चीज से? सेमी सर्किल से। ठीक है? सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्ताकार, with center alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter, and so on. In figure 5.4, what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive सेमी सर्किल? 13, देखो ये ऐसे बना हुआ है, ये हमारी मान ले ये हमारा लाइन है, तो ये ए से स्टार्ट हुआ, ए सेंटर है, ये एक सेमी सर्किल ये बना। ठीक है? इसका रेडियस यदि देखा जाए तो 0.5 cm है। नाउ जो सेकेंड बना वो ये बना, इसका रेडियस देखें तो ये रेडियस हमारा कितना हो जाएगा? इसका रेडियस हमारा हो जाएगा यहाँ से, यानी ये है 1 सेंटीमीटर। ठीक है? नाउ थर्ड वाला हमारा ये हो जाएगा। ठीक है? तो ये इसका रेडियस यदि हम देखें तो ये 1.5 cm होगा। इस तरह से ये हमारा जो सेमी सर्किल है उसका रेडियस क्या है? बढ़ता जा रहा है, यानी फर्स्ट सेमी सर्किल का रेडियस तो हमारा आ गया 0.5, सेकेंड सेमी सर्किल का 1 सेंटीमीटर, थर्ड सेमी सर्किल का 1.5, एज सो ऑन।
और ये इस तरह के कितने सेमी सर्किल के वो स्पाइरल बना हुआ है 13 यानी 13, ठीक है ना। तो 13 का यदि हम देखें तो हम क्या इसमें क्या पूछ रहा है, कितने सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल लेंथ, ठीक है ना, ऑफ सच ए स्पाइरल मेड ऑफ, जो भी है। तो ये हम निकालें कि इस हाफ सेमी सर्किल का यानी फर्स्ट हाफ सेमी सर्किल का जो लेंथ है वो कितना होगा। तो हमें पता है फर्स्ट का यदि निकाले हैं तो क्या होता है, पूरे सर्किल का होता है 2 पाई आर, पूरी सर्किल का जो होता है वो कितना होता है 2 पाई आर। तो ये यहाँ से सेमी का निकाले यानी हाफ का निकाले तो क्या आएगा, केवल ओनली पाई आर। तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा पाई, और आर की वैल्यू कितना है 0.5, यानी ये हमें मिल गया 0.5 पाई, ठीक है। नाउ सेकेंड सेमी सर्किल का देखें तो ये हो गया पाई और इसका आर कितना है 1 है, तो ये हो गया हमारा पाई। नंबर थर्ड का यदि देखें तो पाई इंटू आर, यहाँ कितना है 1.5, यानी ये हो गया 1.5 पाई। तो इस तरह से ये हमारा सीक्वेंस चल रहा है जो लेंथ ऑफ सेमी सर्किल है, यानी फर्स्ट लेंथ ऑफ सेमी सर्किल, जो फर्स्ट सेमी सर्किल का लेंथ है, यानी लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल विल बी इक्वल टू 0.5 पाई, सेकेंड विल बी इक्वल टू पाई, थर्ड विल बी इक्वल टू 1.5 पाई। तो यहाँ यदि हम देख रहे हैं तो फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड, इसके बीच में जो लेंथ का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो है 0.5 पाई का, दैट इज योर कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एपी, एप्लीकेशन ऑफ एपी, ये भी एप्लीकेशन ऑफ एपी ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम फर्स्ट को तो ए मान लें, फर्स्ट हमारा जो लेंथ था फर्स्ट सेमी सर्किल है, ये हम इसको क्या मान लें ए, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। एंड नाउ कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं इन बिटवीन 2, यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड सेमी लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्किल माइनस लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस हमारा d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 पाई मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, चलो cm लिख लो, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इस तरह का कितने हमारे जो स्पाइरल वाइंडिंग में हाउ मेनी सर्किल सेमी सर्किल इन्वॉल्व, कितने हैं 13 है। तो टोटल का लेंथ यदि पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सेमी सर्किल विच इज यूज्ड इन द स्पाइरल वाइंडिंग, देन यू कैन अप्लाई कौन सा फार्मूला, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम यहाँ से रख दें एस एन इक्वल टू एन बाई 2 यानी 13 बाई 2 इन ब्रैकेट 2a यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 पाई, ठीक है ना, माइनस प्लस एन माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 0.5 ही है, ठीक है ना। इसको यदि हम क्या करें, इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा 6.5। अब आ जाओ इन ब्रैकेट में देखें तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया ओनली पाई हो गया, तो यहाँ हो गया पाई प्लस यहाँ आ जाओ तो ये 13 माइनस कितना 1, 13 माइनस 1 कर दें तो कितना हो गया 12, 12 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 0.5 तो आ जाएगा 6, यानी 6 पाई, ये 0.5 पाई था, तो ये हो गया हमारा 6 पाई। देखो ये अब क्या आ गया 6.5 मल्टीप्लाई बाई 7 पाई हो गया, 6 पाई प्लस पाई यानी हाउ मच 7 पाई, तो 7 पाई, पाई के वैल्यू लिख दो 22 डिवाइडेड बाई 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया ना। अब देखो यहाँ जो हम 6
इमीडिएटली थोड़ा सा टेक्निकली इसको कैलकुलेशन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, यहाँ जो हम 13/2 को कैंसिल कर दिए थे, इसको कैंसिल मत करो, इसको 13/2 ही चलो लिख लो। देखो हमने इसको फिर लिख दिया 13/2। अब कहो ये ऐसा क्यों लिख दिए? इसलिए लिख दिए कि डेसिमल का जो मल्टीप्लीकेशन था ना वो हम हटा दिए, प्लस हमको दिख रहा है 2 से 22 इजिली कट के 11 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको क्या कर दिए, कटा दिए, तो ये कितना आ गया 11 डी। ये जो तरीका है ये सिंप्लीफाई करने का बेस्ट तरीका है। तुम देखो संख्या में कौन सी संख्या कहाँ से कैंसिल हो रही है। यदि डायरेक्टली कैंसिल हो रही है तो ज्यादा दशमलव में इधर उधर ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसको अवॉइड करो और मैक्सिमम कटाने की कोशिश करो ताकि सब वो सिंपल हो जाए, अपने आप सिंपल हो जाएगा। देखो ये आ गया 13 × 11, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/4, यानी 143। ये आ गया हमारा 143 cm, यानी स्पाइरल वाइंडिंग में जो टोटल लेंथ ऑफ सेमी सर्किल लगा उसका टोटल लेंथ कितना आएगा 143 cm। क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो ये कह रहा है कि 200 लॉग्स यानी लकड़ी का वो जो होता है ना टुकड़े, वो होते हैं लॉग्स। तो ये कह रहा है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, वो रखे जा रहे हैं इन द फॉलोइंग मैनर, यानी किसी तरीके से। वो मैनर अभी हम देखेंगे जो कौन सा तरीका अपनाया गया है रखने के लिए, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, यानी जो बॉटम का रो है उसमें 20 रखे गए हैं। कितने 20 रखे जा रहे हैं, यानी ये जो बॉटम का रो है, अब ये फिगर यदि देखोगे तो ये ऐसे ऐसे दिखेगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे दिखेगा। तो सबसे नीचे कितने रखे जा रहे हैं 20। काउंट करके बताओ ये कितने हो गए, आई डोंट नो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो जो सबसे नीचे रखे जा रहे हैं वो कितने हैं 20 हैं। वो रखे जाएंगे फ्रंट से देखोगे ना, यानी फ्रंट व्यू। तो वो जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो ये उसका अनुप्रस्थ काट ही दिखेगा। ये इसको अनुप्रस्थ काट कहते हैं, यानी पेन को बीच से काट दो, ठीक है ना, तो वो अनुप्रस्थ काट हो गया। तो ये अनुप्रस्थ काट दिखेगा। इसके जस्ट ऊपर 19 रख रहा है, कितना 19, यानी वो ये रख रहा है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। तो वो 19 रख दिया। इसके जस्ट ऊपर रखेगा तो 18 रखेगा, ऐसे वो रख रहा है, ठीक है। तो सबसे बेस में हमारा रख दिया 20। नाउ सेकेंड में कितना रख दिया 19 एंड 18 एज सो ऑन, ठीक है ना। लेकिन टोटल नंबर ऑफ लॉग्स है कितने, हाउ मच 200। ये कह रहा है कि टोटल लॉग्स यदि 200 हैं यानी 200 हैं तो इसको ये कितने कॉलम तक जाएगा, ठीक है ना। यानी नंबर ऑफ एन हमें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन भी बेस्ड ऑन एपी ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको हम यदि फर्स्ट टर्म मान लें ए, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है d = 1, लेकिन 1 है -1 है, -1 है नॉट 1, क्योंकि हम हमेशा निकालते हैं तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ही कॉमन डिफरेंस देखते हैं। तो ये आ गया हमारा d = -1 आ गया, ठीक है। नाउ एसएन = हमें पता है एसएन = कितना है हमारे पास 200 है, एन की वैल्यू
अनोन है, तो उस अनोन वैल्यू n को हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ रख दें Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, यहाँ से वैल्यू पुटअप कर दें तो ये आ गया n/2 इन ब्रैकेट 2a यानी 40 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू में लिख लो 200। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 200। तो इसको सॉल्व करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा n² माइनस 41n प्लस के 400। ये सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा n² माइनस 41n प्लस के 400 इक्वल टू 0। अब यहां से इस इक्वेशन को, इस बाइनोमियल इक्वेशन को क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद इसका आंसर हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो फैक्टराइजेशन के बारे में यदि बात किया जाए तो फैक्टराइजेशन का बेसिक कंसेप्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन इज अवेलेबल ऑन माय वीडियोज बिफोर। ठीक है ना, पहले के वीडियोज में ये बहुत सारे कंसेप्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन का वो फैक्टराइजेशन का वो दिया हुआ है वीडियोज। यदि किसी को दिक्कत हो तो कृपया वहां जाएं और वहां जाके इस वीडियो का क्या करें, अवलोकन करें, समझें, देखें। ठीक है, तो ये यहाँ से हम कुछ नहीं करते, 400 जो 400 दिया है इसको मल्टीपल नंबर में तोड़ते हैं और उसका सम या डिफरेंस को क्या देखते हैं, इक्वल टू 41 हो जाए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 25 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें, 16 यानी 16 से, तो 41 वो 400 होगा और उसका सम यदि देख लें तो 41 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम इसको लिख लें n² माइनस 16 n माइनस 25 n प्लस 400 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से n कॉमन लो, n माइनस 16 माइनस 25 n माइनस 16 इक्वल टू 0 और n इक्वल टू मिल जाएगा 16 n 25। देखो यहाँ एक विचित्र टाइप का आंसर आया। ठीक है, ये विचित्र टाइप का आंसर है, लेकिन मेरे देखने से विचित्र नहीं है, बच्चों के दृष्टि से ये में भी ये विचित्र होगा। 16 ये आ गया 16 और एक आ गया 25, यानी 16 पद का भी सम ऑफ 16 टर्म्स भी हो रहा है 400 ही। ठीक है, 400 तो ये इक्वेशन की वैल्यू है, यानी 16 टर्म का भी सम जो हमें दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन वो आना चाहिए 200 और 25 टर्म्स का भी आना चाहिए 200। ये पॉसिबल है क्या? 16 पदों का भी योग 200 ही होना चाहिए और 25 पदों का भी योग 200 ही होना चाहिए। ये तो थोड़ा सा विचित्र है ना कंडीशन। हाँ, ये विचित्र नहीं है। देखो ये यहाँ चले आओ, ये हमें देख रहे हैं, हम अपने सीरीज पर यदि आ जाएं तो हम देख रहे हैं d इक्वल टू कितना आया था, -1 आया था। देखो हम यहाँ से इसका लिख कर इसका क्या क्लियरिफिकेशन हम दे रहे हैं, तुम लोगों को समझ लो। हम लिख दिए 20, नेक्स्ट हमारा कितना है 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10। ठीक है, ये हमारा हो गया 11 टर्म्स हो गया। नाउ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, बस
हो गया। कितने हो गए टर्म्स? कितने टर्म्स हो गए? हम -4 तक ही चलेंगे। कितने टर्म चाहिए हमें? 25। ये देखो 25 हो गया होगा, हो गया ना 25। यहां यदि हम देखें तो इन सबको यदि सम करोगे तो 200 ही आएगा। और 16 टर्म को इसी में स्टार्टिंग से 16 टर्म ले लो तो भी 200 ही आएगा, क्योंकि 200 के बाद जो 9 टर्म्स बढ़ रहा है वो 9 टर्म्स कौन से बढ़ रहे हैं? ये बढ़ रहे हैं, ये नहीं, यहां से नहीं बल्कि यहां से ये बढ़ रहे हैं 9 टर्म्स। देख लो इन 9 टर्म्स का, क्योंकि एक एक जो कम हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 9 टर्म्स का सम भी यदि देखा जाए तो वो सम क्या आ जाएगा? 0। इसलिए ये जो सॉल्यूशन आया वो सॉल्यूशन में 16 और 25 हमें आ रहा है, यानी एक्चुअल में तो 16 टर्म्स का ही सम 200 होगा, लेकिन 25 टर्म्स भी यदि हम लिख दें आगे तक बढ़ा ले जाएं, यानी 9 टर्म्स और इसी सीक्वेंस का ऐड कर दें तो भी हमारा सम कितना रहेगा? 200 ही रहेगा। ठीक है ना? इसीलिए आंसर में 16 एंड 25 दोनों आंसर आ रहा है, इससे डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर यदि हम 20 देखें, क्वेश्चन नंबर 20, तो ये 20 क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए पोटैटो रेस, एक रेस हो रहा है, एक गेम सा हो रहा है, पोटैटो रेस। ठीक है ना? आलू चुनने वाला रेस, आलू चुनना है, दैट इज वो उसी गेम को बोला गया है पोटैटो रेस। ये नहीं जो आलू उठा कर मारना है एक दूसरे को, ये पोटैटो रेस नहीं है। ठीक है ना? जब पता चले जा आलू से रेस, आलू को ही रेस बना दो। तो ये कह रहा है कि इन पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, बकेट को स्टार्टिंग पॉइंट पर रख दिया गया है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है ना? यहाँ एक बकेट रखा गया है, ये बकेट ये बकेट रख दिया गया है, इसमें आलू डालना है, इसमें आलू को क्या करना है? ला के डालना है। ठीक है? और ये यहाँ से बकेट से फर्स्ट आलू जो रखा हुआ है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। सेकेंड जो रखा हुआ है फर्स्ट से सेकेंड के बीच में 3 मीटर है। नाउ सेकेंड से थर्ड के बीच में भी 3 मीटर ही है, 3 मीटर है। इस तरह से एज सो ऑन 10 आलू उठाना है। कितने? 10 आलू को उठाकर रखना है 10 टाइम्स, यानी 10 आलू रखे हुए हैं डिफरेंट टाइप के डिस्टेंस में, और इन सारे को पिकअप करना है, इसमें चुन के रखना है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट को माइंड में रखना है, यानी वो रेस स्टार्ट हो रही है, खेल समझना है पहले। ठीक है ना? स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, वो बंदा यहीं खड़ा है, यहाँ से गया, फर्स्ट आलू को पिकअप किया, फिर वापस आके और बकेट में डाल देगा। फिर सेकेंड रेस के लिए यहीं से चलेगा ना, फिर आएगा सेकेंड पोटैटो के यहाँ, फिर दौड़ के इसको उठाएगा, अगेन वापिस जाएगा, फिर इसमें डाल देगा, ड्रॉप इनटू द बकेट। ठीक है ना? दौड़ के डालना, दौड़ते हुए कहीं कूदना, डालना, ड्रॉप इनटू द लगाया जाता है। ठीक है ना? तो ये हम यदि देखें डिस्टेंस, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि कितना डिस्टेंस इस रेस में कोई बंदा यदि भाग लिया तो 10 आलू पिकअप करने के तहत कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है? तो हम देखें तो फर्स्ट आलू को पिकअप करने में उसे कितना चलना पड़ा? 10 मीटर, यानी 5 मीटर तो आया और पिकअप करके 5 मीटर फिर वापसी गया, तो ये हो गया 10 मीटर। नाउ सेकेंड आलू को पिकअप करने के लिए उसे कितना आना पड़ेगा? यहाँ से
5 3 8 यानी 1 मीटर आएगा, फिर 1 मीटर वापिस जाएगा, तो ये कितना चलना पड़ा 16। नाउ थर्ड के लिए कितना चलना पड़ेगा 11 11 दूना 22 यानी 22, ये 22 मीटर इसको चलना पड़ेगा। तो आगे के हम नहीं नोट कर रहे हैं, आगे का तो वो जो क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अपने आप आ जाएगा। अब यदि हम देखें तो ये इसको हम फर्स्ट टर्म यदि मान लें तो यहाँ से इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है 6 का। नाउ सेकेंड और थर्ड के बीच में भी डिफरेंस कितने का है 6 का। इसी चक्कर में इसीलिए ये क्वेश्चन चूंकि डिफरेंस हमारा ईच टर्म ईच पोटैटो जो हम पिकअप कर रहे हैं उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल का डिफरेंस है यानी कॉमन डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड योर कॉमन डिफरेंस इन द सेंस ऑफ एपी, एप्लीकेशन ऑफ एपी, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है यानी डी की वैल्यू है, दैट इज योर वैल्यू ऑफ डी, ठीक है। अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस चलना पड़ेगा टोटल रेस में, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेंगे एस एन निकाल देंगे, एस एन, और जो नंबर ऑफ पोटैटो है दैट इज योर वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ से हो गया एन बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 10 फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया 20 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी यानी 6। ये सॉल्व करोगे तो ये हो गया 5 यानी 5, और यहाँ कितना हो गया 20 है, ये हो गया कितना 56 नहीं 76, कितना 76, तो ये हो गया हमारा 5 मल्टीप्लाई बाई 76, इसको सॉल्व कर दो। 5 मल्टीप्लाई बाई 76 होगा 74 होगा 74 ही होगा, ठीक है ना। 9 छक्का 54 20, ठीक है 74 होगा। तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 74 यानी ये आ गया 370, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिल जाएगा 370, और क्या आ जाएगा ये मीटर, दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई द क्या पार्टिसिपेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ समाप्त हुआ, ये एक्सरसाइज फिनिश्ड हो गया। और ये यदि सॉल्यूशन या वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें, क्योंकि पढ़ना जरूरी है ना। बोर्ड की पेपर क्या हो रहा है आने ही वाला है, आ रहा है धीरे धीरे क्रमशः वो पास में आ रहा है। तो पास में आ रहा है तो सामना करने के लिए तैयारी क्या होना चाहिए, जोर शोर से तैयारी होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।